हर हर महादेव। मित्रों, बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उद्यम कैसे बने, उद्यमी कैसे बने, उद्यम को किस प्रकार से लगाएं, सरकार की सब्सिडी स्कीम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं उसकी आप, इन सब तमाम चीजों पे आप काम कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ सरकार का सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश की सरकार की ये योजना है। ये किन प्रकार से योजनाओं पे हम काम करते हैं इसके ऊपर जरा ध्यान से समझते हैं और सीखते हैं। ये मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज जो हमारी योजना है इसके ऊपर चलिए तो देखिए जरा यहाँ ध्यान से। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, होम रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। अब इस योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, उन सब सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और कैसी कैसी सरकारी योजनाएं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उन सब के ऊपर बात करेंगे। विभाग खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, राज्य सरकार, शहरी ग्रामीण, ऑनलाइन कर्मचारी और सामान्य जाति के लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं। पात्रता भी यहाँ से हम जांच सकते हैं अपनी, और योजना का विवरण है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ योजना के लिए आवेदन कैसे करें, योजना का विवरण, लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया, आवश्यकताएं, मोड, पूछे जाने वाले प्रश्न, स्रोत और संदर्भ, इन सब में हम बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं योजना के विवरण। उत्तर प्रदेश सरकार भारत राज्य में ग्रामीण रोजगार के अवसरों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना भी शामिल है। यह योजना खादी और ग्राम उद्योग, इसको मैं टिक करते हुए चलता हूं। योजना का विवरण। उत्तर प्रदेश सरकार भारत राज्य में ग्रामीण रोजगार के अवसरों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना भी शामिल है। तो चलिए बात करते हैं यह जो योजना है, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना का लक्ष्य राज्य में उद्यमिता, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करना और उत्तर प्रदेश में समग्र आर्थिक विकास में योगदान देना, इन सब सारे चीजों के ऊपर किया जा रहा है। यह योजना 5 वर्ष की अवधि तक चालू रहेगी। यह योजना 5 वर्ष की अवधि तक चालू रहेगी। योजना के तहत पहले चरण में पात्र लाभार्थियों को सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी के रूप में 10 लाख रुपए तक के ऋण, 10 लाख रुपए तक के ऋण, ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ब्याज के साथ सब्सिडी इसमें मिलेगी। याद रखिएगा, ये जो लोन है, ये योजना है, इस पे आपको सब्सिडी मिलेगी पर ब्याज के ऊपर मिलेगी। ध्यान से आगे मैं बढ़ता हूं, इसके लाभ के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। इसके लाभ के बारे में जरा ध्यान से समझिए। लाभ इसमें क्या क्या मिलेगा ये भी समझ लीजिए, जरूरी है। लाभ, योजना पात्र लाभार्थियों को अनुदान, सब्सिडी और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना लाभार्थियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम भी प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और शहरी क्षेत्रों में क्या करना, गमन को कम करना। मतलब शहरी क्षेत्रों में गमन को कम करना, वहां लोकल एरिया में ही बिजनेस को स्टार्ट करना, सपोर्ट करना, ताकि लोग कहीं और ना जाएं, गमन ना करें, यहां से दूसरे जिले में ना जाएं, दूसरे प्रदेश में ना जाएं, वो अपने ही जिले में कुछ ना कुछ बिजनेस को स्टार्ट करें। सपोर्ट उसी के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। योजना के तहत कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, खादी और अन्य पारंपरिक उद्योगों जैसे ग्रामीण उद्योग की स्थापना के लिए व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की
जाती है। ये रही हमारी योजना के बारे में। मुख्यमंत्री, फिर से मैं बता रहा हूं, ये लोग अप्लाई करेंगे, बाद में लोग कहेंगे कि सर मैंने तो ये अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको उस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जब किसी योजना के बारे में आपको जानकारी नहीं रहती है तो आप कुछ भी लेके चले आते हैं या कुछ भी दे के चले आते हैं, आपका कुछ भी होने वाला नहीं होता है। योजनाएं वहीं की वहीं रह जाती हैं, आप उसका लाभ तक नहीं ले पाते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। ये गांव के लोगों के लिए, याद रखिएगा, मैं अभी लास्ट में आपको कंक्लूज करूंगा। योजना के तहत कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी और अन्य पारंपरिक उद्योग, कौन कौन से बिजनेस हैं, ध्यान से रखिएगा इसको देख के। योजना के तहत कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी और अन्य पारंपरिक उद्योगों जैसे ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जिसको कहते हैं, गांव में बहुत तेज से चल रहा है। या तो किसी व्यक्ति को मिलेगा, अगर आप इसमें लगा लीजिए, इसमें आप क्या कहें, गोबर गैस प्लांट लगा लीजिए, आपको अच्छा खासा इसमें पैसा मिल जाएगा। इस तरह से सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, किस पे आगे बढ़ते हैं, पात्रता के ऊपर। पात्रता के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो पात्रता क्या है हमारी, पात्रता हमारी ये है। पात्रता इसमें क्या होनी चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा। पात्रता लोगों को पता नहीं होती है, इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, ठीक है, पॉलिटेक्निक या प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, मतलब कि शिक्षित अगर आप हैं तो रोजगार करने में सक्षम है तो सरकार आपको पैसा देगी, फंडिंग करेगी ताकि आप बिजनेस लगाएं। पॉलिटेक्निक के लोगों को, पॉलिटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पॉलिटेक्निक के द्वारा जो भी प्रशिक्षित हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी लोनिंग में। ठीक है। दूसरा, शिक्षित बेरोजगार युवा जिनकी उम्र सरकार के लिए है, सेवा समाप्त हो गई है, उनको दिया जाएगा। जिनका, जो शिक्षित हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनका गवर्नमेंट में फॉर्म अप्लाई करने का एज जो है वो खत्म हो चुका है, अब वो नहीं अप्लाई कर सकते, उनको भी ये योजना में लाभ मिलेगा, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। ट्राइसेम और किसी अन्य सरकार के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवार योजना में भाग ले सकते हैं। पारस्परिक कारीगर इसमें भाग ले सकते हैं जो पहले से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद महिलाएं स्वरोजगार में रुचि रखती हैं, वो भी सहयोग कर सकती हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। अभ्यर्थी ने ग्रामोद्योग विषय के साथ व्यावसायिक शिक्षा 10+2 उत्तीर्ण की है, वो इसकी पात्रता होनी चाहिए। जिसने जिसने संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में अपना अपना पंजीकरण कराया हो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। किसमें, रोजगार कार्यालय में जिसने अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। चयन मानदंड के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं, चयन क्या है। उधारकर्ताओं की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका जो एज है 18 से 50 वर्ष तक एज है इसमें। ठीक है, ये लिमिट है 18 से 40 तक की। ये एक स्पेशल कंडीशन के ऊपर इनको मिलता है कि भाई आप अगर पहले से कार्य कर रहे हैं तो इनको मिल जाता है। 50% उधारकर्ता SC ST OBC से होने चाहिए। ठीक है, 50% जो भी इस योजना में है वो ST SC OBC से होने चाहिए। चिन्हित लाभार्थियों के लिए स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ग्राम उद्योग इकाइयों की पहचान की जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन में लगी हुई होंगी। जैसे ऐसी इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो ऐसे बिजनेस को स्टेबल किया जाएगा जिनका क्या, उपभोक्ताओं के दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हों। आयु, उधारकर्ताओं की आयु 18 वर्ष से कम 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोबारा मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, श्रेणी 50% उधारकर्ता SC ST OBC से होने चाहिए। फिर से मैं बता देता हूं। शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक शिक्षा उत्तीर्ण एक विषय के रूप में ग्रामोद्योग के साथ 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए इनके पास, और एक विषय के रूप में ग्रामोद्योग के साथ 10+2 भी इनके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं।
अन्य इनके बारे में बता देते हैं, अन्य क्या चीजें, अन्य इनकी चीजें बात में बताते हैं, अन्य क्या है। चला देखा, चिन्हित चिन्हित लाभार्थियों के लिए स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ग्रामोद्योग इकाइयों की पहचान की जानी चाहिए। ऐसी इकाइयों का प्राथमिकता देना चाहिए जो स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। शिक्षित बेरोजगार युवा के लिए, ठीक है, ट्राइसेम और किसी अन्य सरकार की तहत प्रशिक्षित उम्मीदवार योजना है। पारस्परिक कार्य कर उनको भी महिलाएं स्वरोजगार में रुचि रखती हैं जिसने संबंधित जिले के रोजगार कार्यालय में, ये सारा मैंने आपको बताया, वही अन्य में भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या सिखाया जाएगा, मतलब क्या कराया जाएगा। पहले स्टेप में आपको चरण 1 में आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और विवरण भरकर आवेदन करें। दूसरा स्टेप में फॉर्म में उल्लिखित सभी अन्य आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पिता, पति और नाम, व्यवसाय, पता, कार्यस्थल, दिख रहा होगा ना, कार्यस्थल का पता, आयु, योजना, योग्यता, पारिवारिक वार्षिक आय और अन्य विवरण अंकित करना होगा। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, फॉर्म में उल्लिखित सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पिता का, पति का नाम, व्यवसाय पता, कार्यस्थल का पता, आयु, योग्यता, पारिवारिक पारिवारिक वार्षिक आय और अन्य विवरण अंकित करना होगा। ठीक है, चरण 3 में सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक और पेज खुलेगा जहां आपको मांगी गई जानकारी भरकर प्रमाणित करना है। ठीक है, चरण 4 में क्या है, आवेदन करने के लिए फॉर्म जमा करें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आवश्यकताएं क्या क्या आपको पढ़ेंगी इसमें। आवश्यकताएं, इसमें आवश्यकताएं आपकी हैं, आवश्यकताएं हैं आवेदक का आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, सत्यापन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ये सारे आपको चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, बिना इसके आपको कुछ नहीं होने वाला है। IMP ये इंपॉर्टेंट है। मोड आपका क्या है, ऑनलाइन मोड ये होने वाला है। IMP इसको आप समझ लीजिए, IMP जो भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाते हैं वो आप हमारी संस्था से जुड़ के काम कर सकते हैं, संस्था आपको पूरा सहयोग करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये सारी और भी योजनाएं हैं जिससे चीजें हम समझ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं योजना के बारे में। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना जो है वो क्या है, कैसे है, इसी के बारे में आज हमने बताया। इसमें खादी विभाग, ग्रामोद्योग विभाग के तहत आपको लोनिंग दी जाती है। इसमें आपको लोनिंग आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें बहुत सारे लोग इसमें अनुदान पा सकते हैं। वो भी अनुदान किस पे मिलता है, ब्याज के ऊपर आपको छूट मिलती है। तो सिंपल सा है, बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो एक बार बृजबा काशी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बृजबा काशी एजुकेशन पे तमाम ऐसे ऐसे बिजनेस को आपको सपोर्ट करने के लिए बिजनेस दिखाए जाते हैं या गवर्नमेंट की स्कीम दिखाई जाती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है, और इनफैक्ट यहाँ पे कार्य भी होते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी कार्य होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग बृजबा काशी एजुकेशन को शेयर करें ताकि कोई भी योजना जो यूपी की हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, स्टेट की हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, या फिर किसी भी सरकारी क्षेत्र की, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, एनीथिंग आप सबको बता सके, समझा सके, उसके ऊपर आप काम कर सकें और सही जानकारी होने के बाद ही आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो बृजबा काशी को एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बृजबा काशी का चैनल ऑफिशियल कैसा है। जैसे ही आप जाएंगे बृजबा काशी एजुकेशन डालेंगे तो आपको ये दिखेगा, बिजनेस ही क्यों जरूरी है, सावधान अवार्ड के ठगी कैसे हो रही, बिना ब्याज बिना गारंटी लोन कैसे मिल रहा है, ये सब कुछ बृजबा काशी का है, एजुकेशन में है। आशुतोष सिन्हा जी मार्गदर्शन में एनजीओ के कैसे आए, बिना गारंटी लोन कैसे मिले, ये सब तमाम चीजें आपको बृजबा काशी एजुकेशन में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी दर्शक, जो भी लोग एनजीओ की चीजें, हमारी संस्था की चीजें पसंद आती हैं, वो डोनेट कर सकते हैं यहाँ संस्था में। डोनेशन का ये डोनेशन आप जाएंगे कैसे करेंगे, शकुंतलम समिति जैसे ही आप डालेंगे गूगल पे, शकुंतलम समिति के बारे में सारी चीजें आपको आ जाएंगी, कैसे क्या काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं, कैसे एनजीओ हमारी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम पे कैसे काम कर रही है, उसके बारे में यहाँ सारी चीजें हैं।
किसी को जैसे कोई भी डोनेशन डालना है, कोई भी डोनेशन 1 रुपए से लेके 1000, 10 जो भी आप डाल सकते हैं, आपकी जो भी भक्ति श्रद्धा है उसमें आप काम कर सकते हैं। हमारी एनजीओ काम करती है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं, उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर और बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर काम करती है। तो जिनको भी बिजनेस स्टार्टअप पे दिक्कत हो रही है वो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। ये शकुंतलम समिति है, इसके बारे में आप डोनेट नाउ पे जाके डोनेट भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ना समझ में आई हो चीजें तो आप हमारे संस्था के कमेंट, जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उस पर जाके कमेंट करें और बताएं कि चीजें हमें ये नहीं समझ में आ रही सर। तो उसके बारे में आपको सारी 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 जानकारी बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी कि सीएम युवा से लेके ये आपका खादी ग्राम उद्योग से लेके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार से लेके जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं, इन सबको आप गाइडलाइन यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।